उत्तर प्रदेश स्पेशल के 100 प्रश्नों को तेजी से देखेंगे सुपर फास्ट तरीके से। ये फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन, और आप भी देखिएगा कितने आपके सही हो रहे हैं। ठीक है। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 अंतर्निहित है, किस में अंतर्निहित है, किस अनुसूची में अंतर्निहित है? तो ये सी वाला राइट आंसर है, नवीं अनुसूची में अंतर्निहित है। उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ पर की गई उत्तर प्रदेश में? तो ये ग्रेटर नोएडा में की गई है। डी वाला राइट आंसर है दूसरे का। तीसरा, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति निम्नलिखित में से कौन सी है? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति उत्तर प्रदेश की गोंड है। कौन सी? गोंड है, लेकिन यहाँ गोंड ऑप्शन में नहीं है, तो दूसरे स्थान पे है खरवार। ठीक, तो सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। आपको बता दें कि 3 सर्वाधिक जनसंख्या वाली जो जनजातियां हैं उत्तर प्रदेश की, पहले स्थान पे गोंड है, दूसरे पे खरवार है और तीसरे पे थारू है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा सी होगा, खरवार। उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई होती है। खरीफ फसल की बुआई कब होती है उत्तर प्रदेश में? तो ये जून जुलाई में होती है। डी वाला राइट आंसर होगा इसका। उत्तर प्रदेश में 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर है, जो 2011 की जनगणना है उसके अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? 67.68% है। कितना है? 67.68%। वैसे तो इसका जो राइट आंसर होगा एकदम राइट, तो 67.7% होगा, लेकिन यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट डी वाला राइट आंसर है। ठीक है, 67.68%। उत्तर प्रदेश का वह जनपद कौन सा है जहाँ अल्प समुदाय का सर्वाधिक, या अल्पसंख्यक समुदाय का सर्वाधिक केंद्रीकरण है, सबसे ज़्यादा है परसेंटेज में? तो यह है रामपुर। बी वाला राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया कब? उर्दू को द्वितीय राजभाषा 1989 में घोषित किया गया था। डी वाला राइट आंसर है इसका। केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौधों का अनुसंधान संस्थान स्थित है। औषधि एवं सुगंधित पौधों का अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। डी वाला राइट आंसर होगा। भारत के मेथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितना है? तो उत्तर प्रदेश का योगदान मेथा तेल उत्पादन में 85% है। बी वाला राइट आंसर होगा। 2001 से 2011 की अवधि में उत्तर प्रदेश की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर रही है। कितनी रही है 2001 से 2011 के मध्य? तो ये 20.09% रही है। बी वाला राइट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक, और ये जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो जो भारत की वृद्धि दर है 17.7% लगभग, उससे ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली आम की प्रजाति, मतलब सबसे ज़्यादा कौन सी प्रजाति लगाई जाती है? तो ये है दशहरी। ठीक है, बी वाला राइट आंसर होगा। आगरा लखनऊ हाईवे या एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? जो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे है उसकी लंबाई कितनी है? 302 किलोमीटर है लगभग। ए वाला राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? टेसू है। ए वाला राइट आंसर। गोविंद बल्लभ पंत सागर अवस्थित है, कहाँ पर अवस्थित है? गोविंद बल्लभ पंत सागर ये सोनभद्र में स्थित है। ठीक है, सोनभद्र, यहीं रिहंद बांध है और गोविंद बल्लभ पंत सागर है। उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन कहाँ स्थित है? आलू निर्यात जोन ये आगरा में स्थित है। बी वाला राइट आंसर होगा। हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित होती है, कौन प्रकाशित करता है? हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर, तो ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से प्रकाशित होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, सही है। नौचंदी मेला मेरठ में लगता है, सही है। भारत कला भवन वाराणसी में, सही है। चौरसिया नृत्य ये गोरखपुर का नृत्य नहीं है, बल्कि ये जौनपुर का नृत्य है, याद रखिएगा। चौरसिया नृत्य जौनपुर का नृत्य है। तो डी वाला इसका सही सुमेलित नहीं है।
उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला, तो ये प्रतापगढ़ है, आप सभी को मालूम है, सी वाला राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य सही सुमेलित नहीं है? तो विभिन्न पक्षी विहार हैं, उनके स्थान हैं, तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इनमें समसपुर रायबरेली में है, अभी काफ़ी चर्चा में रहा सारस को लेकर के। नवाबगंज ये उन्नाव में है, नवाबगंज नामक जगह पे मत जाइएगा, नवाबगंज पक्षी विहार ये उन्नाव में है। बखिरा ये संत कबीर नगर में है और सांडी हरदोई में है। तो बी वाला इसका राइट आंसर है, नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव में है, न कि प्रयागराज में। पत्रिका कल्याण का प्रकाशन होता है कहाँ से? कल्याण पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? तो कल्याण पत्रिका ये गोरखपुर से प्रकाशित होती है, सी वाला राइट आंसर है। हिंदुस्तान एकेडमी, जिसे भारतीय भाषाओं की रक्षा तथा विकास के लिए स्थापित किया गया था, ये कहाँ स्थित है? हिंदुस्तानी एकेडमी ये इलाहाबाद प्रयागराज में स्थित है, ए वाला राइट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्नलिखित फसलों में किसकी अवधि सबसे कम है या कम है इनमें से? तो मूंग सबसे पहले होता है, बहुत कम समय लेता है, तो डी वाला इसका राइट आंसर होगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले की साक्षरता दर सबसे अधिक है? साक्षरता दर पूछ रहा है, तो इनमें से गौतम बुद्ध नगर की साक्षरता सर्वाधिक है, बी वाला राइट आंसर होगा। ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थापित किया, अब ध्यान रखिएगा यहाँ से ये भी चीज की गौतम बुद्ध नगर सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है ही, साथ में दूसरे स्थान में कौन है भी आपको ध्यान रखना है, तो कानपुर नगर है दूसरे स्थान पे, तीसरे स्थान पे औरैया है, चौथे पे इटावा है, पांचवें पे गाजियाबाद है, तो ये क्रम से भी याद रखिएगा। ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थापित किया जा रहा है कहाँ? तो जेवर गौतम बुद्ध नगर में, बी वाला राइट आंसर है, या ग्रेटर नोएडा पूछे तो। बखिरा पक्षी विहार ये कहाँ स्थित है? तो ये संत कबीर नगर में स्थित है, अभी आपने ऊपर ही देखा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, अर्थात कौन संस्था कहाँ पर नहीं है, ये पूछ रहा है। तो डीजल लोकोमोटिव कारखाना वाराणसी में है, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री नैनी में है, तेल शोधक कारखाना मथुरा में है, मॉडर्न बेकरी कानपुर में है, न कि लखनऊ में, तो यही सी वाला राइट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश का पारीछा बांध किस नदी पर बनाया गया है? पारीछा बांध ये बेतवा नदी पर बनाया गया है, बी वाला राइट आंसर होगा। आगरा स्थित दयाल बाग संबंधित है, दयाल बाग कहाँ पर स्थित है? आगरा में, और ये किससे संबंधित है ये पूछ रहा है, तो ये है राधा स्वामी पंत से संबंधित, ए वाला राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश में जवाहर तारामंडल प्लेनेटोरियम अवस्थित है कहाँ पर? तो ये आनंद भवन प्रयागराज में स्थित है, डी वाला राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा उत्पादक है? किस फसल के उत्पादन में देश का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो बी वाला राइट आंसर है, आलू के उत्पादन में। उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किया गया है, IIIT, तो अभी तो और जगह भी हो गया, तो इनमें से प्रयागराज में स्थापित किया गया है, बी वाला राइट आंसर है। दूसरा रायबरेली में है। उत्तर प्रदेश में विकास केंद्र परियोजना का शुभारंभ किया गया था, विकास केंद्र परियोजना का शुभारंभ किया गया था कब? तो ये दिसंबर 2005 में किया गया था। इस तरह के प्रश्न बहुत पूछता है, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश की कौन सी निम्नलिखित जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? तो थारू जनजाति जो है दीपावली को शोक के रूप में मनाती है, ए वाला राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश में सूरमा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, सूरमा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है कौन? बरेली, बी वाला राइट आंसर है। देश की कुल कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में स्थित है? कृषि योग्य भूमि पूछ रहा है, तो लगभग 11.4%, डी वाला राइट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? तो उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास निगम की स्थापना 1974 में हुई थी, ए वाला राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश के पहले राज्यपाल ये कौन थे? उत्तर प्रदेश के पहले राज्यपाल सरोजनी नायडू थी, और देश की भी पहली महिला राज्यपाल ये थी। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला जनपद कौन सा है? कौन सा जिला है, जिला जनपद एक ही होता है। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है?
न्यूनतम क्षेत्रफल वाला पूछ रहा है, तो ये हापुड़ हो गया है, अब बी वाला राइट आंसर है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित योजनाओं में से कौन केंद्रीय सरकार की योजना नहीं है? कौन सी केंद्रीय सरकार की योजना नहीं? तो साफ साफ बात है, जो गंगा एक्सप्रेसवे है ये केंद्र सरकार की योजना नहीं है, उत्तर प्रदेश सरकार की है। बाकी तीनों केंद्र सरकार की योजनाएं हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, पूछ रहा है। सही सुमेलित नहीं है कौन इनमें से? तो 88,000 ऋषियों की तपस्थली यही सुमेलित नहीं है। ये कहाँ पर स्थित है? संकीसा में नहीं है, ये नैमिषारण्य में है, सीतापुर में। बाकी तीनों सही हैं। सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मज़ार ये देवा शरीफ बाराबंकी में है। भगवान बुद्ध का निर्वाण स्थल कुशीनगर में है। कबीर पंथियों का पवित्र तीर्थ स्थल जो है मगहर में है। निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? तो बिरहा है, रसिया है, कजरी है, तीनों है। ढोला मारू उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है। निम्नलिखित उत्तर प्रदेश के जनपदों में भोक्सा या बुक्सा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो बुक्सा जनजाति जो है ये आगरा और बिजनौर में पाई जाती है, मुख्यतः बिजनौर में। सी वाला राइट आंसर होगा इसका। उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? तो उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार दोस्तों सिंगरौली क्षेत्र में पाए जाते हैं। ए वाला राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन बौद्ध परिपथ का भाग है? बौद्ध परिपथ का कौन सा इसमें से भाग है, पूछ रहा है। तो ये सभी हैं, कपिलवस्तु, संकीसा, कुशीनगर, तीनों ही बौद्ध परिपथ के भाग हैं। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में यूरेनियम ललितपुर में पाया जाता है। बी वाला राइट है। निम्नलिखित नृत्यों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो धुरिया बुंदेलखंड का है, धीवर कहार का है, नटवरी पूर्वांचल का है। बस कर्मा जो है ये महोबा का नहीं है, बल्कि कर्मा सोनभद्र का है। कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है अलग से भी। तो कर्मा या महोबा का नहीं है, सोनभद्र का है। बी वाला राइट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश की नई कृषि नीति में कृषि विकास दर निर्धारित की गई है कितनी? तो लगभग 5%। डी वाला राइट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश से निम्नलिखित में सबसे ज़्यादा जनजातियों वाला जनपद कौन है? सबसे ज़्यादा जनजाति कहाँ पर निवास करती है? तो सोनभद्र में। सी वाला राइट आंसर है। लोक नृत्य राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस एक क्षेत्र से है? राहुला नृत्य ये बुंदेलखंड से संबंधित है। बी वाला राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं? अच्छा प्रश्न है। तो मुख्यमंत्रियों की लिस्ट एक बार देखनी होगी आपको। नित्यानंद जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। डी वाला राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों में मिलती है? तो कुल 9 राज्यों से मिलती है। 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है इनमें से? तो कानपुर में चकेरी हवाई अड्डा है, वाराणसी में बाबतपुर है, लखनऊ में अमौसी है। फुर्सतगंज ये आगरा में नहीं है दोस्तों। फुर्सतगंज ये अमेठी में है। फुर्सतगंज जो हवाई क्षेत्र है ये अमेठी में स्थित है। डी वाला राइट आंसर, सॉरी हाँ, डी वाला राइट आंसर होगा इसका। उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला अवनालिका अपर्दन में से सर्वाधिक प्रभावित है? तो ये इटावा जिला है, सर्वाधिक प्रभावित है अवनालिका अपर्दन से। जनवरी 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम, पूछ रहा है यहाँ पर। तो यह है श्रावस्ती की। ठीक है, ए वाला राइट आंसर। प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का जन्म किस शहर में हुआ था? तो गिरिजा देवी ठुमरी गायिका थी, इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। बी वाला राइट आंसर। उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व किस ऋषि को समर्पित है? तो ये व्यास ऋषि को समर्पित है। डी वाला राइट आंसर। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है कहाँ पर? तो ये सहारनपुर में स्थित है। बी वाला। फर्रुखाबाद जाना जाता है किसके लिए? तो फर्रुखाबाद ये हाथ की छपाई के लिए जाना जाता है। ए वाला राइट आंसर। धुरिया लोक नृत्य है कहाँ का? धुरिया ये बुंदेलखंड का लोक नृत्य है। डी वाला राइट आंसर।
निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल कहाँ पर है? निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो ये है नरोरा में। ठीक है, ए वाला राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस जिले में मार मृदा पाई जाती है? तो ये झांसी जिले में आप देखोगे वहां मार मृदा पाई जाती है, ये वाला राइट आंसर होगा। अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री के पद पर रही हैं? तो 2 महिलाएं मुख्यमंत्री के पद पर रही हैं, ये सी वाला राइट आंसर होगा। कौन कौन? तो पहले सुचिता कृपलानी और दूसरी मायावती। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में किसमें महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है, पूछ रहा है। तो इसमें कानपुर में सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता दर है, बी वाला राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है? सोयाबीन की फसल उत्तर प्रदेश में, तो ये बुंदेलखंड क्षेत्र में, डी वाला राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस स्थान को सितार और सुरबहार संगीत के इमदाद खानी घराने के लिए जाना जाता है? इटावा को, ए वाला राइट आंसर होगा। निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे स्थित है, ए वाला राइट आंसर। राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग या चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? ये तो ये आगरा में स्थित है। राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग वाणिज्य उत्तर प्रदेश में आगरा में स्थित है, सी वाला राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से गलत युग्म को इंगित कीजिए, कौन सा सुमेलित नहीं है इसमें से? तो कानपुर चमड़ा उद्योग के लिए फेमस है, सहारनपुर कागज उद्योग के लिए है, अलीगढ़ ताले के लिए है, वाराणसी सीमेंट के लिए नहीं है, सी वाला ही राइट आंसर होगा, हथकरघा उद्योग के लिए है वाराणसी। उत्तर प्रदेश में प्रथम खेल गांव की स्थापना कहाँ की गई है? पहले खेल गांव की, तो आगरा में की गई है, ए वाला राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो तेल शोधनशाला मथुरा में है, कालीन उद्योग भदोही में, एल्युमिनियम उत्पादन सोनभद्र में होता है, वहीं पर हिंडाल्को है, वहीं उर्वरक संयंत्र लखनऊ में नहीं है, ठीक है, आंवला में है, और एक फूलपुर में है इलाहाबाद के पास, तो सी वाला इसका राइट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन है? तो सबसे पुराना विश्वविद्यालय है इलाहाबाद विश्वविद्यालय, बी वाला राइट आंसर। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो दिया सलाई बरेली, सी वाला राइट आंसर। उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2015 में प्रथम ट्रैवल मार्ट का आयोजन कहाँ किया गया था? पर्यटन को पहला ट्रैवल मार्ट था, तब से पता नहीं कितने हो गए, तो लेकिन पहला पूछेगा वो महत्वपूर्ण होता है, तो लखनऊ में किया गया था और 2015 में किया गया था, ये ध्यान रखें। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पद धारण अवधि, उत्तर प्रदेश का लोकायुक्त का पद कितने वर्ष के लिए होता है? तो ये कितने वर्ष के लिए होता है? 8 वर्ष के लिए, बी वाला राइट आंसर है, पूछा भी जा चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, पूछ रहा है। तो इनमें भुक्सा वाला बस सुमेलित है, भुक्सा बिजनौर में पाए जाते हैं, बाकी सब सुमेलित नहीं है, ठीक है, बी वाला राइट आंसर होगा इसका। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड ये कहाँ अवस्थित है? कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, तो ये कानपुर में स्थित है। कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये आगरा में, उत्तर प्रदेश में स्थित है। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के 5वें राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष ये कौन है? आनंद मिश्र हैं, पांचवें राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष आनंद मिश्र। वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं, चाहे केंद्र के हों राज्य के, इसको आप रट लीजिएगा अच्छी तरीके से, कौन से नंबर के कौन थे, क्रम से भी आ सकता है। गाजियाबाद जनपद में आलमगीरपुर से प्राप्त पुरातत्वीय सामग्री प्रतिबिंबित करती है कौन सी? तो ये हड़प्पा संस्कृति का सबसे पूर्वी केंद्र है, अभी तक खोजा गया, तो याद रखिएगा हड़प्पा संस्कृति, बी वाला राइट आंसर है। निम्न में से कौन काशी विद्यापीठ का संस्थापक है? तो बाबू शिव प्रसाद गुप्त, बी वाला राइट आंसर है। देवबंद आंदोलन उत्तर प्रदेश में किस वर्ष प्रारंभ हुआ था?
तत्कालीन संयुक्त प्रांत में किस वर्ष प्रारंभ हुआ था, पूछ रहे हैं। तो 1866 ईस्वी में। प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र अवस्थित है। पहला दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र ये कहाँ पर स्थित है? वाराणसी में। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है, ए वाला राइट आंसर इसका। उत्तर प्रदेश में कल्प योजना किससे संबंधित है? तो ये प्राथमिक शिक्षा के उन्नयन से संबंधित है कल्प योजना, ए वाला, बी वाला राइट आंसर। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय कथक संस्थान उत्तर प्रदेश में लखनऊ में स्थित है, ए वाला राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसका जन्म आगरा में हुआ था? तो आगरा में किसका जन्म हुआ था? मीर और गालिब दोनों का। ठीक है, मीर का भी जन्म हुआ था आगरा में और गालिब का भी जन्म हुआ था आगरा में। मीर को ध्यान रखिएगा, इनको मीर तकी मीर भी कहते हैं और गालिब को मिर्जा गालिब भी कहते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान में जापानी इंसेफ्लाइटिस अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है? तो गोरखपुर में स्थापित किया गया है, ए वाला राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये प्रयागराज इलाहाबाद में हुई थी, ए वाला राइट आंसर है। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कहाँ पर करवाया था? तो ये करवाया था, बेगम समरू के बारे में पूछ रहा है, तो सरधना में करवाया था, डी वाला राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की संपूर्ण सदस्य संख्या, कुल सदस्य संख्या कितनी है? तो ये 100 है कुल, ए वाला राइट आंसर होगा। मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के नाम से एक अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान की स्थापना कहाँ पर की गई है? तो ये की गई है रायपुर में, रामपुर में। ठीक, ए वाला राइट आंसर होगा। वर्तमान में और बीच में काफ़ी ये फेमस भी हो गया, काफ़ी इस पे विवाद भी हो गया है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में मंडलों और जनपदों की संख्या कितनी है? कितने मंडल हैं, कितने जनपद हैं उत्तर प्रदेश में? तो कुल 18 मंडल हैं उत्तर प्रदेश में और 75 जिले हैं, ए वाला राइट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी किस क्षेत्र में नियोजित हैं? सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा लोग लगे हुए हैं? तो कृषि क्षेत्र में, ए वाला राइट आंसर होगा इसका। उत्तर प्रदेश में प्रौद्योगिक विकास निगमन या निगम स्थित है, कहाँ पर स्थित है? तो ये कानपुर में। औद्योगिक विकास निगम या प्रौद्योगिक विकास निगम कहाँ स्थित है? कानपुर में, सी वाला राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसने लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया था? तो उस्तादे दूल्हे खां, इलियास खां, बिंदादीन, इनका नाम तो बहुत है, लेकिन मेहदी ये लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में इनका योगदान नहीं था, तो ए वाला राइट आंसर हो गया। विख्यात भारत माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये वाराणसी में स्थित है, ए वाला राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है? तो खाद्य अनुसंधान एवं विश्लेषण केंद्र ये लखनऊ में है, सही है। भारतीय दलहन शोध संस्थान ये आगरा में नहीं है, कानपुर में है, तो बी वाला ही सुमेलित नहीं है। खाद्य पार्क या फूड पार्क ये नोएडा में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ में है, तो बी वाला इसका राइट आंसर होगा। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ पर स्थापित है? तो लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश में शस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? देखिए, मुख्यतः 3 शस्य या कृषि जलवायु क्षेत्र हैं उत्तर प्रदेश में, और तीनों में 3-3 प्रकार के हैं, तो 3 त्रिका 9 है कुल। प्रमुख पूछेगा और 3 भी ऑप्शन रहेगा तो 3 राइट आंसर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। इसका राइट आंसर ए होगा। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का जनघनत्व के मामले में कौन सा स्थान था? तो 9वां स्थान था उत्तर प्रदेश का देश में, सी वाला राइट आंसर है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस किस जनपद में स्थित है? देखिए, 2022 का भी ये प्रश्न है और इसके पहले ही पूछा गया है। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में है पूछ रहा है, तो लखीमपुर खीरी में है, बी वाला राइट आंसर होगा इसका। निम्नलिखित में से किस दलहन फसल का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है, सबसे ज़्यादा? तो चने का है, ए वाला राइट आंसर है। भारत में चावल कृषित क्षेत्र में जहाँ चावल उगाया जाता है, उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? तो कृषित क्षेत्र में
पहला स्थान है उत्तर प्रदेश का, वहीं चावल उत्पादन में दूसरे स्थान पे है पश्चिम बंगाल के बाद। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र कितने हैं, वन क्षेत्रफल कितना है लगभग में पूछ रहा है। तो ये लगभग 6.09% या 6.88% या 6.12%। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आपको चुनना है, तो ए वाला राइट आंसर है इसका। जनगणना 2011 के अनुरूप निम्नांकित उत्तर प्रदेश के जिलों में से किस जिले में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या अधिकतम है। तो ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है, प्रयागराज में है, बी वाला राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से और सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला भी उत्तर प्रदेश है। निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है, इनमें से क्या सुमेलित नहीं है। तो यूरेनियम अभी ऊपर चर्चा हुई, ललितपुर में पाया जाता है, झांसी में नहीं। बाकी कोयला सोनभद्र सही है, सिलिका बालू प्रयागराज सही है, बलुआ पत्थर मिर्जापुर सही है। लाल मिट्टियाँ किस जनपद में पाई जाती हैं, उत्तर प्रदेश की बात कर रहा है। तो लाल मिट्टियाँ मिर्जापुर और झांसी क्षेत्र में पाई जाती हैं, डी वाला राइट आंसर। उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया गया है, तो कहाँ पर, इटावा में, बी वाला राइट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश में संतरे की पैदावार वाला प्रमुख जिला निम्नलिखित में से कौन सा है। तो संतरे की जो जो फल हैं, सिट्रिक फल हैं, वो सहारनपुर में ज़्यादा पैदावार होती है उनकी, ए वाला राइट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है। तो सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत उत्तर प्रदेश में नलकूप है, ए वाला राइट आंसर। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। तो हारमोनियम वादक श्री राम श्रीवास्तव सही हैं, गायकी मुबारक अली खां सही हैं, ब्रिज ये रास नृत्य ब्रिज में ब्रिज क्षेत्र में आयोजित होता है। बिरहा जो है मिर्जापुर का नहीं बल्कि ये पूर्वांचल का है, तो यही बिरहा, डी वाला राइट आंसर होगा। ठीक है। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ स्थित है। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र ये प्रयागराज में स्थित है। ठीक है, डी वाला राइट आंसर, इसका मुख्यालय प्रयागराज में है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। देखिए ये भी 2021 वाले में पूछा गया था। इनमें से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में नहीं स्थित है, उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती पूछा था, और इसका उत्तर जो होगा वो होगा कि ये चारों ही नदियाँ उत्तर प्रदेश से गुजरती हैं। ठीक है, चारों नदियाँ गुजरती हैं। लेकिन अगर एक आंसर आपको चुनना होगा इनमें, तो आप गंडक को चुनिएगा। एक आंसर अगर आपको चुनना होगा तो गंडक को चुनिएगा, क्योंकि कई मौसम ऐसे होते हैं जब गंडक उत्तर प्रदेश में सूख जाती है, वो बिहार से ही बहती है। तो सी वाला इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हो सकता है, लेकिन ये इसका कोई भी सही उत्तर नहीं है दोस्तों। महाकुंभ और यूपी पीसीएस में भी गंडक को ही सही माना था, तो इसलिए भी आपको इसको सही मानना है। महाकुंभ मेला प्रायः कितने वर्ष पर आयोजित किया जाता है। तो ये 12 वर्ष में आयोजित किया जाता है। अगला जो प्रयागराज में होने वाला है 2025 में, उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट में इसके लिए 2500 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया है। कौन सा लोक संगीत दिए गए स्थानों से सुमेलित नहीं है। तो कजरी वाराणसी का है, सही है, नौटंकी हाथरस में, होली ब्रिज में, बिरहा जो है अभी चर्चा की हमने, बिरहा ये पूर्वांचल का है, कानपुर का नहीं। तो डी वाला राइट आंसर हो जाएगा इसका। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय महामार्ग 2 द्वारा नहीं जोड़ा जाता है। अर्थात राष्ट्रीय महामार्ग राजमार्ग 2 जहाँ से होकर नहीं गुजरता, तो ये है लखनऊ। बाकी वाराणसी प्रयागराज आगरा को ये जोड़ता है। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन से हैं। तो उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं लाइमस्टोन और डोलोमाइट, ए वाला राइट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है। तो ये है हस्तिनापुर, ए वाला राइट आंसर होगा। अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला कौन सा है। तो ये है हमीरपुर जिला, सी वाला राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो इनमें से जेके मंदिर दोस्तों कानपुर में स्थित है, बाकी वृंदावन मंदिर मथुरा में है, विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में है, देवी पाटन मंदिर तुलसीपुर में है। तो इसका डी वाला राइट आंसर होगा। कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है इनमें से। तो देवा ये बाराबंकी का है, सही है।
कजरी मिर्जापुर का है, ये भी सही है। आल्हा महोबा का सही है। कर्मा जो है मथुरा का नहीं है, तो यही सी वाला राइट आंसर होगा इसका। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे कहाँ मिलती हैं? तो ये झांसी मिलते हैं। इसको चौराहा भी कहा जाता है राजमार्गों का, इसलिए ध्यान रखिएगा, सी ए वाला राइट आंसर होगा। उत्तर में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान कौन सा है? तो इलाहाबाद के पास कौशाम्बी जो है, तो सी वाला इसका राइट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश के ब्रिजमंडल का संबंध इनमें से किस लोक नृत्य से है? तो ब्रिजमंडल में चरकुला नृत्य फेमस है, बी वाला राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है पूछ रहा है? तो गंगा वाराणसी से होकर बहती है, सरयू के किनारे अयोध्या है, गोमती ये सुल्तानपुर जो है गोमती नदी के किनारे है, गोरखपुर कोसी के किनारे नहीं है बल्कि गोरखपुर है राप्ती नदी के किनारे, तो डी वाला राइट आंसर होगा। आल्हा एक लोकप्रिय संगीत किस क्षेत्र का है? तो आल्हा ये बुंदेलखंड क्षेत्र का है, ए वाला राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इनमें से वाराणसी संस्कृति और धर्म के लिए फेमस है, ठीक है। झांसी ये औद्योगिक केंद्र यहाँ पर नहीं है, ठीक है। औद्योगिक केंद्र कहाँ है? कानपुर और मुख्यतः नोएडा में, तो बी वाला राइट आंसर होगा इसका। लखनऊ प्रदेश की राजधानी है, मुरादाबाद पीतल उद्योग के लिए, तो यही बी वाला राइट आंसर है इसका। रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है, रानी लक्ष्मीबाई बांध कहाँ पर स्थित है, किस नदी पर स्थित है? तो ये बेतवा नदी पर स्थित है, डी वाला राइट आंसर होगा। परीक्षा बांध, रानी लक्ष्मीबाई बांध, ये सभी बेतवा नदी पे। निम्नलिखित में से अब आपको ऑप्शन बताना है कि माता टीला बांध किस नदी पर स्थित है। माता टीला बांध किस नदी पर स्थित है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इनमें जो है देखिए, नक्काशीदार काष्ठ शिल्प के लिए सहारनपुर फेमस है, न कि लखीमपुर खीरी, तो यही सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। बाकी खुर्जा मृत्तिका मिट्टी के शिल्प के लिए, मेरठ खेल कूद के सामान के लिए, और जलेसर ढलवा घंटिया बनाने के लिए फेमस है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौरक्षा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? तो अच्छा प्रश्न है, ये मथुरा में स्थित है, सी वाला राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इनमें जो है कौन सा सुमेलित नहीं है आपको बताना है। पहला वाला ही सही सुमेलित नहीं है दोस्तों। जौनपुर ये सई नदी के किनारे स्थित नहीं है बल्कि ये गोमती नदी के तट पर स्थित है। बाकी बिठूर गंगा के किनारे है, गोरखपुर राप्ती के किनारे है, कौशंबी यमुना नदी के किनारे है। सुराहा ताल पक्षी विहार ये कहाँ स्थित है? तो ये बलिया में स्थित है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक उपज कौन सी है? तो प्रमुख वाणिज्यिक उपज जिसमें नंबर 1 पे भी उत्तर प्रदेश, सी गन्ना। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो खेल कूद के सामान मेरठ में है, न कि गोरखपुर में। बाकी नोएडा सॉफ्टवेयर एवं सूचना प्रौद्योगिकी के लिए, वाराणसी रेशम उद्योग के लिए, और सीतापुर प्लाईवुड उद्योग के लिए। उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान काउंसिल, गन्ना अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है? तो ये शाहजहांपुर में है, ए वाला राइट आंसर होगा। कार्तिक एक लोक नृत्य कहाँ का है? तो कार्तिक ये लोक नृत्य है बुंदेलखंड का, डी वाला राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मुडिया पूर्णिमा मेले का आयोजन किया जाता है? तो मुडिया पूर्णिमा मेला या गोवर्धन मथुरा में आयोजित किया जाता है, बी वाला राइट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर कौन सी है? सबसे लंबी नहर उत्तर प्रदेश की, तो ये शारदा नहर है, ए वाला राइट आंसर। उत्तर प्रदेश में होली के त्यौहार पर लठमार होली मनाई जाती है, कहाँ पर? तो ये बरसाने में, मथुरा में। इनमें से कौन सही सुमेलित है पूछ रहा है, नहीं है पूछ नहीं रहा है, ये पूछ रहा है कौन सही सुमेलित है। तो इसमें बखिरा वन्यजीव अभ्यारण्य उन्नाव में नहीं है बल्कि ये संत कबीर नगर में है। सांडी वन्यजीव अभ्यारण्य हरदोई में है, तो यही वाला सही हो जाएगा। ओखला वन्यजीव अभ्यारण्य नोएडा में है, न कि कन्नौज में। और महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य ये ललितपुर में है, न कि बस्ती में, तो इसका राइट आंसर बी होगा। केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है?
तो ये है फिरोजाबाद, सॉरी खुर्जा में स्थित है। बी वाला राइट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन इकाई कौन सी है? तो ये है बीघा। सी वाला राइट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे मार्ग निम्नलिखित में से किस नगर से होकर नहीं गुजरता है? लगभग 341 किलोमीटर का है ये राजमार्ग। तो ये बस्ती से होकर नहीं गुजरता है। ए वाला राइट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय कौन सा है? तो यह है राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान कब शुरू हुआ था? स्कूल चलो अभियान वर्ष 2000 में शुरू हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? तो इनमें से गोकुल बैराज परियोजना पेयजल परियोजना है। सी वाला राइट आंसर होगा। कौन सुमेलित नहीं है पूछ रहा है? आल्हा, बिरहा, कजरी, रसिया। तो आल्हा तो महोबा का है, बिरहा ये कन्नौज का नहीं है बल्कि पूर्वांचल का है, कजरी मिर्जापुर का है, रसिया बरसाने का है। उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पर स्थित है? तो ये कानपुर में स्थित है। ए वाला राइट आंसर। निम्न में से कौन राज्य विश्वविद्यालय है? इनमें से कौन राज्य विश्वविद्यालय है? तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय ये राज्य विश्वविद्यालय है। बाकी तीनों केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, बीएचयू इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ। यमुना एक्सप्रेसवे कहाँ से कहाँ तक जाती है? तो ये ग्रेटर नोएडा से आगरा तक जाती है। बी वाला राइट आंसर होगा। इसकी जो लंबाई है लगभग 165 किलोमीटर है, ग्रेटर नोएडा से आगरा तक। तो ये 150 प्रश्न थे, महत्वपूर्ण अति महत्वपूर्ण थे यूपी स्पेशल के, जहाँ से प्रश्न बहुतायत पूछे जाते हैं। आप लोग इसको थोड़ा सुपर फास्ट तरीके से पढ़ दिया है तो जल्दी ख़त्म भी हो जाएगा। कई बार सुन लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।